मेघा और राहुल नौकरी वाले हैं। राहुल उस तरह का पति था जिसका घर के कामों में हाथ बटाना आदमी की शान के खिलाफ होता है। राहुल का मानना था कि वो घर का मुखिया है, इसलिए मेघा को अपनी सैलरी उसके हाथ में देनी चाहिए। बस अपनी ज़रूरत भर के रुपए ले ले। रुपयों को कैसे खर्च करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, इस पर मेघा कोई सवाल खड़ा ना करे। मेघा 25 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। वह एक जिम्मेदार आदर्श पत्नी बनना चाहती थी, इसीलिए घर के सभी काम बिना किसी शिकायत के करती थी। शुरू में मेघा को घर के काम अकेले करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो शुरू से ही फुर्तीली और मेहनती थी। फिर बच्चे हुए तो नौकरी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। फिर मेघा ने चाहा कि उसका पति उसकी जिम्मेदारियों में उसका हाथ बटाए, लेकिन राहुल ने तब भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। मेघा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जैसे तैसे अपने हिस्से के सुख त्याग कर वह काम कर लेती थी। मेघा घर के कामों में लगी रहती और राहुल ने बाहर अपना सामाजिक दायरा बना लिया। अब वह कोई न कोई समाज के कामों में व्यस्त रहता। अब मेघा 45 की हो गई थी। शरीर में पहले जैसी वो बात नहीं रही। घर के कामों से भी उनमें नुकसाने लगा था, लेकिन राहुल अब भी बदलने को तैयार नहीं था। उसे तो यही लगने लगा था कि मेघा हमेशा से काम करती आई है और अभी भी कर लेगी, लेकिन अब मेघा से सारा काम नहीं हो पाता था। तो उसने पति से कहा कि कोई घर के लिए काम वाली लगा लो। हम इतना कमाते हैं, काम वाली तो रख ही सकते हैं। अब मुझसे घर के काम नहीं होते, मैं काम वाली के हाथ का खाना नहीं खा सकता, तो फिर आप मेरे काम में मदद कर दीजिए। सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, फिर ड्यूटी पर जाना होता है। मेघा कुछ नहीं बोली। महीना शुरू हो चुका था। इस बार मेघा ने अपनी सैलरी राहुल को नहीं दी। तुम्हारी सैलरी नहीं मिली अभी तक? मिली क्यों नहीं सैलरी? मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे मिलती है। तुम घर के कोई काम नहीं करवाते, फिर तुम्हें सैलरी लेने का भी कोई हक नहीं है। राहुल के अहंकार को ठेस लगी। उस दिन के बाद राहुल बात बात पर सैलरी के लिए तानाकशी करता रहता, किंतु काम में हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं था। अब मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसे पता था कि देर सवेर ही सही उसे सैलरी देनी तो पड़ेगी। और उसे इस बात का दुख है कि राहुल क्यों उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता। क्या अधिकारों के लिए हर बार लड़ना ही जरूरी है? क्यों एक इंसान दूसरे इंसान की स्थिति को नहीं समझता? आखिर क्यों इंसान अधिकारों के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों का पालन नहीं करता? मेघा के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। हर दिन कलेश करने से भी तो दिमाग अपना ही खराब होता है। घर जुड़ा रहे, शायद इसलिए बहुत सारी औरतों को यूं ही खुद को मिटाना पड़ता है। क्यों नहीं समाज में उनके इस बलिदान की कदर होती? क्यों नहीं लड़कों को भी लड़कियों की तरह कामकाजी सहनशील बनाया जाता, ताकि जीवन संतुलित तरीके से चल पाए। धन्यवाद।